नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। ये कहानी है श्री कृष्णा और प्रद्युम्न कामदेव की और कृष्णा लीला भाग 64 की है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 63 तक की कहानी को जरूर सुने। तो कहानी को सुनते हैं। वसुंधरा सुदामा के इंतजार में मंदिर में बैठकर समय बिताती है। सुदामा श्री कृष्ण से विदा लेता है और वहां से चल पड़ता है। सुदामा पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ता है। श्री कृष्ण दोबारा मुरली मनोहर के रूप में सुदामा को अपने साथ लेकर उसके घर छोड़ने के लिए आ जाते हैं। मुरली मनोहर सुदामा से पूछता है कि श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं तो तुम्हें उन्होंने धन उपहार में नहीं दिया। सुदामा मुरली मनोहर को बताते हैं कि श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे धन ना देकर मुझे मोह माया से दूर किया है ताकि मैं इसके चक्र में ना फंस जाऊं। मुरली मनोहर सुदामा को अपने साथ बैलगाड़ी में लेकर चल पड़ते हैं। मुरली मनोहर सुदामा को अपने साथ बैलगाड़ी में लेकर रात्रि में सुदामा के गांव आ जाते हैं। सुदामा मंदिर में भगवान को धन्यवाद देते हैं और वसुंधरा का वहां बैठ देख पहचान नहीं पाते। चक्रधर वहां आ जाता है और सुदामा को बताता है कि वसुंधरा को चिर यौवना का वरदान लक्ष्मी माता से मिलने के कारण वो रूपवान हो गई हैं। चक्रधर सुदामा को श्री कृष्ण द्वारा भेजे विश्वकर्मा द्वारा किए नव निर्माण के बारे में बताता है। सुदामा श्री कृष्ण को इस सब के लिए धन्यवाद देता है। सुदामा के नगर में आने पर सभी सुदामा का स्वागत करते हैं और उन्हें रथ में बैठकर उनके महल तक ले जाते हैं। सुदामा अपने बच्चों से मिलता है। वहां राजा भी आ जाता है और सुदामा से क्षमा मांगता है। सुदामा उन्हें माफ कर देता है और राजा सुदामा को अपना राजगुरु बनने के लिए प्रार्थना करता है, जिसे सुदामा मान लेता है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के जन्म की कहानी देखा रहे हैं, जिसमें प्रद्युम्न के रूप में कामदेव ने जन्म लिया था। कामदेव को शिव भगवान ने भस्म कर दिया था, जिसके कारण वह शरीर के बिना ही रह रहे थे, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। कामदेव को शिव ने भस्म क्यों किया, इस भाग में यही कहानी दिखाई गई है। एक तारकासुर नाम का राक्षस, जिसे वरदान प्राप्त था कि उसे सिर्फ शिव पुत्र ही मार सकता है, जो उस समय संभव नहीं था। तारकासुर पाताल और पृथ्वी लोक को परास्त करने के बाद वह राजा इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लेता है। इंद्रदेव विष्णु भगवान के पास अपनी व्यथा लेकर पहुंचते हैं और उनसे सहायता मांगते हैं। विष्णु भगवान सभी देवताओं को भगवान शिव के पास भेजते हैं और उनसे सहायता मांगने के लिए कहते हैं। इंद्र भगवान शिव को तपस्या से जगाने के लिए आते हैं, लेकिन जगा नहीं पाते। इंद्रदेव को विष्णु भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पास जाओ और उनसे इसका रास्ता पूछो। ब्रह्मा जी इंद्रदेव को कहते हैं कि शिव को काम भावना से तप से जगाना होगा, इसके लिए कामदेव और देवी रति को भेजें। रति कामदेव को शिव जी की तपस्या को बंद करने के लिए मना करती है, लेकिन कामदेव अपने कर्तव्य के बारे में समझाता है। कामदेव और सभी देवता नारद जी के साथ माता पार्वती के पास जाते हैं और उनके सामने शिव की तपस्या को भंग करने के लिए कहते हैं, तो पार्वती उन्हें बताती है कि शिव की तपस्या भंग हुई तो उनके क्रोध का लव फट पड़ेगा और ना जाने फिर क्या होगा। कामदेव और रति माता पार्वती से विनती करते हैं कि उनकी भगवान के क्रोध से रक्षा करने की कृपा करे। कामदेव और रति दोनों मिलकर भगवान शिव के सामने जाकर नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं। कामदेव भगवान पर प्रेम के बन चलता है, परंतु शिव पर उसका असर नहीं होता। कामदेव का एक बाण भगवान शिव के तीसरे नेत्र पर जा लगता है, जिससे उनकी तपस्या भंग हो जाती है और उससे क्रोधित होकर भगवान शिव कामदेव को क्रोधित कर देते हैं। माता पार्वती शिव को बताती है कि उनकी तपस्या को भंग करने का कारण बताती है, तो शिव रति की प्रार्थना पर कामदेव के जीवित होने को बात बताते हैं कि कामदेव का शरीर भस्म हुआ है, लेकिन उनकी आत्मा जीवित है। कामदेव को एक नया शरीर चाहिए, जिसके लिए लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कुछ समय बाद जिस वजह से शिव की तपस्या भंग की गई थी, शिव पुत्र कार्तिकेय जन्म लेते हैं, जो समय आने पर तारकासुर से युद्ध करके उसका वध कर देते हैं। तारकासुर के मरने के बाद शिव के कथन के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के बारे में नारद जी कामदेव और रति के बारे में बताते हैं। नारद मुनि कामदेव को बताते हैं कि प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेने के बाद आपको शंभरासुर का वध करना है।
शंभरासुर अपने पुत्र मायासुर के साथ श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए तैयार हो चुका है। दोनों पिता पुत्र श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। श्री कृष्ण का गुप्तचर श्री कृष्ण को शंभरासुर और मायासुर अपनी सेना के साथ द्वारिका पर आक्रमण करने आ रहे हैं ये समाचार देता है। श्री कृष्ण और बलराम दोनों मिलकर शंभरासुर और मायासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध शुरू हो जाता है। बलराम को माया में फंसाकर मारने के लिए वह माया का इस्तेमाल करता है जिसमें वह श्री कृष्ण को मार देता है जो कि असलियत नहीं थी। इसे देख बलराम दुख में अपने प्राण देने ही लगते हैं तो श्री कृष्ण आकर उन्हें रोक देते हैं और उन्हें शंभरासुर की माया के बारे में बताते हैं। बलराम अपनी पूरी शक्ति के साथ उन पर टूट पड़ता है और उन्हें हराने लगता है तो मायासुर भगवान शिव का दिया अस्त्र बलराम पर इस्तेमाल करने लगता है तो श्री कृष्ण भगवान शिव से विनती करते हैं कि ऐसा होने से रोके। भगवान शिव श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा अस्त्र विफल नहीं हो सकता लेकिन यह अस्त्र बलराम का वध नहीं करेगा, उसे मूर्छित कर देगा। बलराम के मूर्छित होने के बाद श्री कृष्ण मायासुर का सुदर्शन चक्र से वध कर देते हैं। शंभरासुर युद्ध हारकर वापस चला जाता है। श्री कृष्ण बलराम को मूर्छा से जगाते हैं। शंभरासुर अपने पुत्र के शव को लेकर अपने राज्य में जाता है जहां उसके शव को देख मायासुर की माता मायावती दुखी होती है और अपने पति शंभरासुर से श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए कहती है। शंभरासुर प्रतिज्ञा लेता है कि वह श्री कृष्ण के पुत्र का वध कर देगा। नारद मुनि जी शंभरासुर को श्री कृष्ण के पुत्र के जन्म का समाचार देते हैं। द्वारिका में श्री कृष्ण के पुत्र का नामकरण की तैयारी की जाती है। गुरुदेव श्री कृष्ण के पुत्र का नाम प्रद्युम्न रख देते हैं। शंभरासुर अपने मायावी नाम के राक्षस को बुलाता है और प्रद्युम्न के पुत्र का हरण करने के लिए कहता है। मायावी द्वारिका पहुंच जाता है और सभी सैनिकों को मूर्छित कर रुक्मिणी के कक्ष से प्रद्युम्न को उठाकर चल पड़ता है। तभी सुभद्रा को प्रद्युम्न के रोने की आवाज आती है और वह जाग जाती है और राक्षस को देख अर्जुन को बताती है कि एक राक्षस प्रद्युम्न को उठाकर ले जा रहा है। अर्जुन अपने धनुष बाण से मायावी राक्षस को रोक लेते हैं और युद्ध करके मार देता है। रुक्मिणी श्री कृष्ण सभी वहां आ जाते हैं। अपने पुत्र को वापस पाकर रुक्मिणी भावुक हो जाती है। बलराम श्री कृष्ण और रुक्मिणी पर क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि आज से मैं अपने भतीजे की रक्षा स्वयं करूंगा। शंभरासुर को मायावी की मृत्यु की खबर मिलती है तो उसे यकीन नहीं होता, लेकिन वह वहीं नहीं रुकता। वह अपने एक और राक्षस प्रलयासुर को प्रद्युम्न का हरण कर लाने की आज्ञा देता है। प्रलयासुर द्वारिका पहुंच जाता है और सैनिकों को मारकर प्रद्युम्न को रुक्मिणी के कक्ष से उठा लेता है, जिसे देख रुक्मिणी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रुक्मिणी की आवाज सुन बलराम जाग जाते हैं और उस राक्षस को रुकने के लिए कहते हैं। प्रलयासुर को बलराम युद्ध के लिए ललकारते हैं और उससे युद्ध करके उसे मौत के घाट उतर देते हैं और प्रद्युम्न को बचा लेते हैं। शंभरासुर को जब ये पता चलता है कि उसके दूसरे राक्षस को भी मार दिया है तो वह क्रोधित हो जाता है। शंभरासुर मां पार्वती की तपस्या करने के लिए हिमालय पर जाता है। माता पार्वती उससे प्रसन्न हो जाती है और उसे वरदान मांगने को कहती है। शंभरासुर माता से कालदंड मांगता है जिसे माता उसे दे देती हैं। शंभरासुर अपनी शक्ति पाकर द्वारिका पहुंच जाता है और द्वारिका के सैनिक का भेष धारण कर द्वारिका में घुस जाता है और महल में घुसने के बाद एक दासी का रूप धारण कर लेता है। रुक्मिणी जमवंती और सत्यभामा प्रद्युम्न को लोरी सुनाकर सुला देती हैं। शंभरासुर डेज़ी के रूप में रुक्मिणी के कक्ष में घुस जाता है और जैसे ही प्रद्युम्न को उठाकर ले जाने लगता है तो बलराम की आवाज सुन वापस रख देता है। फिर वह सत्यभामा का रूप धारण कर लेता है। रुक्मिणी सत्यभामा को कहती है कि तुम प्रद्युम्न को अपने कक्ष में ले जाओ और इसे सुला दो। बलराम तभी उसे रोक देता है और उसे वापस रुक्मिणी को देने के लिए कहता है। शंभरासुर दोबारा उसे रुक्मिणी के कक्ष में छोड़ आता है। कुछ देर बाद वह फिर से रुक्मिणी के कक्ष में सत्यभामा का रूप धारण कर प्रद्युम्न को उठा लेता है और इस बार वह प्रद्युम्न का हरण करने में सफल हो जाता है। शंभरासुर जैसे ही प्रद्युम्न का वध करने लगता है तो नारद जी वहां आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं।
शंभरासुर जब प्रद्युम्न को अपने साथ ले जाता है और उसका वध करने के लिए तलवार उठता है तो नारद मुनि जी आकर उसे रोक देते हैं और उसे अपने शब्दों के जाल में फंसाकर उसे रोक देते हैं और उसे राय देते हैं कि प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दे। शंभरासुर नारद मुनि जी की बात में आकर उसे समुद्र में फेंक देते हैं। रुक्मिणी की आंख खुलती है तो प्रद्युम्न को अपने पास ना पाकर वह सत्यभामा के पास जाती है और वहां भी प्रद्युम्न को नहीं पाती तो वो श्री कृष्ण के पास जाती हैं। श्री कृष्ण के पास भी जब वो प्रद्युम्न को नहीं पाती तो रुक्मिणी रोने लगती है और उनसे विनती करती हैं कि उनके पुत्र को वापस ले आएं। शंभरासुर द्वारिका के आसमान में आकर द्वारिका में चिंता की लहर के देखने के लिए आ जाता है। बलराम को जब प्रद्युम्न के हरण की बात पता चलती है तो वह अपनी सेना को चारों दिशाओं में उसका पता लगाने को भेजता है। जब कोई भी गुप्तचर प्रद्युम्न को ढूंढने में सफल नहीं होता तो बलराम को क्रोध आ जाता है और वह सारे संसार को नष्ट करने के लिए अपने हल को उठा लेते हैं और निकल पड़ते हैं। नारद मुनि बलराम का क्रोध देख श्री कृष्ण को बलराम को शांत करने के लिए कहते हैं। बलराम जैसे ही अपने हल को पृथ्वी पर मरते हैं तो पृथ्वी पर समस्त नदियों का जल प्रवाह रोक देते हैं जिससे पृथ्वी पर भूचाल आ जाता है। बलराम नदियों का प्रवाह तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक प्रद्युम्न वापस नहीं मिल जाता। श्री कृष्ण बलराम को रोकते हैं पर वह नहीं रुकते। श्री हरि बलराम को बताते हैं कि प्रद्युम्न के माध्यम से शंभरासुर का वध होना तय है, इसलिए आप अपने हल को जमीन से निकलने के लिए कहते हैं। बलराम अपना हल श्री कृष्ण के कहने से निकल लेते हैं और नदियों का प्रवाह वापस से शुरू हो जाता है। रुक्मिणी श्री कृष्ण को अपनी ममता का दुख बताती हैं जिस पर श्री कृष्ण उन्हें प्रद्युम्न के सुरक्षित होने की बात उन्हें बताते हैं जिसे समुद्र में शंभरासुर ने फेंक दिया था और एक मछली ने उसे निगल लिया था। उस मछली को मछुआरे पकड़कर शंभरासुर के सामने ले जाते हैं। शंभरासुर अपने रसोइये भानासुर और उसकी पत्नी को बुलाते हैं ताकि वो उस मछली को पकाकर राजा को भोजन में परोस सके। जब दोनों पति पत्नी मछली को काटते हैं तो उन्हें प्रद्युम्न मछली के पेट से मिल जाता है जिसे भानामती अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेती है। वो अपने पुत्र को लेकर राजा के सामने आशीर्वाद लेने के लिए ले जाते हैं। शंभरासुर उसका नाम प्रद्युम्न रख देता है। शंभरासुर के राजगुरु उससे मिलने के लिए आते हैं, जिसके भोजन के लिए भानासुर भोजन तैयार करता है। राजगुरु को राजमहल पर संकट की कली छाया को देख राज्य पर घोर संकट की आशंका जताते हैं। शंभरासुर के राजगुरु राजमहल पर काल की छाया को देखकर चिंतित हो जाते हैं। काल राजगुरु को बताते हैं कि उसके प्रण लेने के लिए मैं आया हूँ। राजगुरु शंभरासुर से मिलते हैं। राजा शंभरासुर उनसे मृत्युलोक पर विजय के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। तभी राजगुरु को प्रद्युम्न के रोने की आवाज सुनाई देती है जिस पर राजगुरु पूछते हैं कि यह किसका पुत्र रो रहा है। शंभरासुर उन्हें बताता है कि यह हमारे रसोइये का पुत्र प्रद्युम्न है। राजगुरु शंभरासुर को चेतावनी देते हैं कि मृत्युलोक पर विजय पाने में तुम्हारी और तुम्हारे दूसरे पुत्र की भी मृत्यु हो सकती है। शंभरासुर नहीं मानता तो राजगुरु उन्हें बताते हैं कि यह बालक जो रो रहा है वो तुम्हारी मृत्यु की हंसी है। राजगुरु शंभरासुर को कहते हैं कि यदि तुम्हें जीवित रहना है तो प्रद्युम्न को मार दो। शंभरासुर राजगुरु की बात को नजरअंदाज कर देता है। राजगुरु वापस जाते हुए प्रद्युम्न के रोने की आवाज में काल की हंसी को सुन चिंतित होते हैं तो वो उसे देखने रसोई घर में जाते हैं। भानामती प्रद्युम्न को आशीर्वाद के लिए उनके सामने रख देती है, लेकिन राजगुरु उसे राजा शंभरासुर के लिए अशुभ बताकर उन्हें कहते हैं कि इसे मार दो और यह कहकर चले जाते हैं। भानामती प्रद्युम्न को मारने से मना कर देती है। राजगुरु शंभरासुर के पुत्र कुंभकेतु को राजगुरु उस बालक को 7 दिनों में मारने के लिए कहते हैं। भानासुर राजा के पास जाता है और प्रद्युम्न के बारे में जैसे ही राजा के सामने जाकर बोलने लगता है तो उसकी बोलने की शक्ति चली जाती है। भानासुर वापस अपने घर आकर भानामती से प्रद्युम्न को छीन लेता है और उसे मारने लगता है तो उसके हाथ को लकवा हो जाता है। रति श्री कृष्ण के पास नारद मुनि जी के साथ आती है और उनसे प्रद्युम्न से अपने मिलन के बारे में पूछती हैं तो उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि वह अब जल्दी ही बड़े हो जाएंगे क्योंकि भानामती उसे जल्दी ही बड़ा करने की विधि जानती है क्योंकि वो पिछले जन्म में अप्सरा पद्मिनी थी जिसको विष्णु भगवान ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर रसायन विद्या प्रदान की थी।
वह बार बार मायावी विद्या को दुरुपयोग कर रही थी। एक बार पद्मिनी सदानंद ऋषि के आश्रम में जा पहुंचती है, जहां उनके दोनों पुत्रों पर वह रसायन विद्या का प्रयोग करती हैं और उन बालकों को समय चक्र की गति बढ़ा देती है और बालक बड़े हो जाते हैं। जब ऋषि सदानंद और उनकी पत्नी वापस आते हैं तो अपने बालकों को बड़ा हुआ पाकर क्रोधित हो जाते हैं। ऋषि सदानंद पद्मिनी को श्राप दे देते हैं कि जिस विद्या का तुमने दुरुपयोग किया है वो तुम भूल जाओगी और स्वर्ग से भ्रष्ट होकर राक्षस कुल में जन्म लोगी और कभी मां नहीं बन पाओगी। पद्मिनी ऋषि से क्षमा मांगती है, लेकिन ऋषि उसे श्राप दे देते हैं। पद्मिनी विष्णु भगवान की शरण में जाती है और उनसे क्षमा मांगती है और श्रीहरि उसे बताते हैं कि यह विधि का विधान है। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 64 समाप्त हो गया है। अगर आप श्री कृष्णा लीला भाग 65 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।